भटकते मन की कहानी एक पुरानी कथा है। एक युवक अपने गांव से निकला और सत्य की खोज में जंगलों, पहाड़ों, नदियों के पार भटकता रहा। वह ऋषियों के आश्रम गया, मंदिरों में प्रार्थनाएं की, तपस्या की। लेकिन जितना वह दौड़ता, उतना ही खालीपन महसूस होता। एक दिन वह एक वृक्ष के नीचे बैठा। उसकी निगाहें एक पत्ते पर टिक गईं, जो हवा के झोंके से डगमगा रहा था। पत्ता नाच रहा था, लेकिन उसकी डाली से बंधा हुआ। युवक के मन में विचार आया, मैं भी इस पत्ते की तरह हूं। जीवन की हवाएं मुझे इधर उधर झकझोरती हैं, लेकिन मेरी जड़ें कहाँ हैं। तभी उसे महर्षि रमण का वाक्य याद आया, अब भटकना बंद करो। यह वाक्य उसके लिए चाबी बन गया। उसने समझ लिया कि भटकन बाहर नहीं, भीतर रुकने से थमती है। उस वाक्य का अर्थ भटकन क्यों है बेकार? भटकन सिर्फ शारीरिक नहीं। हम सबके मन में एक अदृश्य यात्री बैठा है, जो हर पल कहता है, और चलो, और खोजो, और पाओ, लेकिन यह यात्री कभी संतुष्ट नहीं होता। एक उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति ने सोचा, अगर मेरे पास बड़ा घर आ जाए तो मैं खुश रहूंगा। घर मिल गया। फिर उसने सोचा, गाड़ी चाहिए। गाड़ी आई। फिर विदेश घूमने की इच्छा हुई। यात्राएं की। लेकिन खुशी हाथ से फिसलती रही। क्यों? क्योंकि उसकी खोज बाहर थी, भीतर नहीं। महर्षि रमण कहते हैं, जब तक तुम अपने असली स्व को नहीं पहचानोगे, यह भटकन थमेगी नहीं। एक और दृष्टांत। एक बार एक कुत्ता हड्डी लेकर भाग रहा था। उसने नदी में अपनी परछाई देखी और समझा कि दूसरा कुत्ता हड्डी लिए जा रहा है। वह उस पर झपटा। पानी में छलांग लगाते ही हड्डी बह गई। कुत्ता भूखा रह गया। यही हमारे साथ होता है। हम दूसरों की हड्डियों के पीछे भागते हैं, पद, प्रतिष्ठा, धन और अपनी असली जरूरत भूल जाते हैं। गहराई में जाएं, भीतर की यात्रा। महर्षि रमण का सारा दर्शन एक प्रश्न में समाया है। मैं कौन हूं? यह प्रश्न साधारण लगता है, लेकिन इसकी गहराई अथाह है। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, इस कमरे में दिया जलाओ और अंधेरे को भगाओ। शिष्य ने दिया जलाया। अंधेरा गया। गुरु बोले, अब दिए को देखो। क्या तुम्हारी नजर उसकी लौ पर है या उसकी रोशनी पर? शिष्य ने कहा, रोशनी पर। गुरु मुस्कुराए, ठीक वैसे ही मैं कौन हूं का उत्तर ढूंढने के लिए अपनी चेतना की रोशनी को देखो। लौ नहीं, प्रकाश को पहचानो। एक और प्रसंग। एक राजा ने महर्षि रमण से पूछा, मोक्ष क्या है? महर्षि ने उत्तर दिया, वह पल जब तुम यह समझ जाओ कि तुम्हारा मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो इन सबके पार है। राजा ने कहा, यह तो बहुत कठिन लगता है। महर्षि हंसे, कठिन नहीं, बस इतना स्मरण रखो, जब भी तुम्हारा मन भटके, अपने से पूछो, यह सब किसके लिए? जवाब मिलेगा, मेरे लिए। फिर पूछो, यह मैं कौन हूं? यही सवाल तुम्हें गहराई में ले जाएगा। जीवन में कैसे लागू करें? रोजमर्रा के संघर्ष में शांति सवाल उठता है। ऑफिस की डेडलाइंस, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों के तनाव के बीच यह सब कैसे संभव है? उत्तर है अभ्यास। छोटे छोटे पलों में खुद को याद दिलाते रहो। सुबह का पहला पल आंख खुलते ही मन में दौड़े विचार, आज मीटिंग है, बच्चे का स्कूल, बिल भरने हैं। इससे पहले कि यह भीड़ बढ़े, गहरी सांस लो। अपने शरीर को महसूस करो। बिस्तर का स्पर्श, हवा का झोंका, खिड़की से आती रोशनी। बस 5 सेकंड। यही है अभी में जीना। भोजन के समय निवाले को जल्दी निगलने के बजाय उसके स्वाद, बनावट, गंध को महसूस करो। यही कृतज्ञता है। गुस्से में जब कोई बात चुभ जाए, तुरंत प्रतिक्रिया न दो। अपने मन से पूछो, यह गुस्सा किसके लिए है? क्या मेरी अस्मिता को ठेस पहुंची?
ऐसा करते ही आप पाएंगे कि गुस्सा धुंधला पड़ गया। एक वास्तविक घटना। एक महिला जो हमेशा तनाव में रहती थी, उसने महर्षि के वाक्य को अपने फ्रिज पर चिपका दिया। हर बार जब वह खाना निकालने जाती, वह पढ़ती, अब भटकना बंद करो। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन क्या बनाऊं क्या गलत होगा से आगे बढ़कर अभी जो है उसे पूरी मौजूदगी से जीने लगा। समाज और संबंध। भटकन से मुक्ति का प्रभाव। जब व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो उसके आसपास का वातावरण बदलता है। एक शिक्षक की कहानी सुनिए। वह कक्षा में बच्चों की शोरगुल से परेशान रहता। एक दिन उसने महर्षि रमण की शिक्षाओं पर चिंतन शुरू किया। ध्यान करने लगा। कुछ हफ्तों बाद बच्चों ने नोटिस किया कि शिक्षक का स्वर कोमल हो गया है। वे हैरान थे। शिक्षक ने बताया, मैंने सीख लिया कि शोर बाहर नहीं, मन के अंदर होता है। जब मन शांत हुआ तो बाहर की आवाजें कम लगने लगीं। पारिवारिक संबंधों में भी यही सच है। एक पति पत्नी हमेशा झगड़ते थे। एक दिन पत्नी ने कहा, चलो आज से हर झगड़े से पहले 1 मिनट चुप रहेंगे। उस 1 मिनट में वे अपने भीतर झांकते। क्या गुस्सा वाकई सामने वाले के लिए था या अपनी अपेक्षाओं के टूटने का डर? धीरे धीरे झगड़े कम हो गए। विज्ञान और आध्यात्म का मिलन। भटकन का विज्ञान। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मनुष्य का मन औसतन 60% समय भटकता है, या तो अतीत की यादों में या भविष्य की चिंताओं में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार जो लोग वर्तमान में जीते हैं उनकी खुशी का स्तर 40% अधिक होता है। महर्षि रमण की शिक्षा इसी को स्पर्श करती है। एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने बताया, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है। यही वह हिस्सा है जो बेकार की उलझनें पैदा करता है। यानी अब भटकना बंद करो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक सत्य भी है। कला और सृजन। भटकन के बिना रचनात्मकता। कई लोग सोचते हैं कि भटकता मन ही रचनात्मक होता है, लेकिन यह भ्रम है। महान कलाकारों ने स्वीकारा है कि उनकी श्रेष्ठ रचनाएं तब आईं जब वे पूरी तरह मौजूद थे। मशहूर पेंटर विंसेंट वैन गॉग ने कहा था, मैं तब पेंट करता हूं जब मेरी आत्मा और हाथ एक हो जाते हैं। एक संगीतकार की कहानी। वह रोज नई धुन बनाने की कोशिश करता, लेकिन कुछ खास नहीं निकलता। एक दिन उसने अपने इंस्ट्रूमेंट को छोड़ दिया और बस बैठ गया। घंटों बाद उसके मन में एक मधुर सी धुन उभरी। उसने महसूस किया, जब मैंने सोचना बंद किया तब संगीत ने खुद बोलना शुरू किया। प्रकृति की सीख। भटकन से मुक्त जीवन। प्रकृति हमें सिखाती है कि बिना भटके कैसे जिया जाए। पेड़ कहीं नहीं जाते, लेकिन उनकी जड़ें गहरी होती हैं। नदी बहती है, लेकिन उसका लक्ष्य स्पष्ट है। एक पक्षी की कहानी सुनिए। वह आकाश में उड़ता है, लेकिन शाम होते ही अपने घोंसले में लौट आता है। उसे डर नहीं कल कहाँ उड़ूंगा, वह बस अभी का आनंद लेता है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो भूत भविष्य में जीता है। शायद इसीलिए वह इतना दुखी है। महर्षि रमण कहते हैं, प्रकृति का अनुसरण करो। जैसे सूरज बिना सोचे चमकता है, वैसे ही तुम बिना भटके जियो। संघर्ष और सफलता। भटकन के बिना लक्ष्य। सफलता का रहस्य लक्ष्य नहीं, लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में छुपा है। एक एथलीट ने ओलंपिक में गोल्ड जीता। पत्रकारों ने पूछा, आपने इतना दबाव कैसे झेला? उसने जवाब दिया, मैंने कभी मेडल के बारे में नहीं सोचा, बस दौड़ने का हर कदम महसूस किया। यही फर्क है भटकन और एकाग्रता में। जब आपका ध्यान करने में है, न कि पाने में, तो सफलता अपने आप चली आती है। एक बिजनेसमैन ने कहा, जब मैंने पैसे के पीछे भागना बंद किया, तब सब कुछ मिलने लगा।
समापन वह पल जब भटकन थम जाए। एक बूढ़ा कुम्हार चाक पर घड़ा बना रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। घड़ा टेढ़ा हो गया। उसने उसे गिरा दिया और नया मिट्टी का गोला रखा। फिर से कोशिश की। फिर असफलता। तभी उसका पोता बोला, दादा, इतनी मेहनत क्यों? बूढ़े ने कहा, क्योंकि चाक पर हाथ का दबाव सही होना चाहिए, न ज्यादा न कम। पोते ने पूछा, यह सीख कहाँ से मिली? बूढ़ा मुस्कुराया, जीवन से। पहले मैं हर चीज को जबरदस्ती मोड़ देता था, नौकरी, रिश्ते, सब। फिर समझ आया, जैसे चाक को घुमाने के लिए धैर्य चाहिए, वैसे ही जीवन को भी। महर्षि रमण का संदेश यही है। भटकन तभी थमती है जब हम करने के बजाय होने लगते हैं। अपने भीतर के उस शांत स्थान को पहचानो जहां न अतीत का बोझ है न भविष्य का भय। आज से ही शुरुआत करो। चाय का प्याला हो या ट्रैफिक जाम, हर पल को जियो, क्योंकि जीवन की हर सांस में छुपा है वह समुद्र जो कहता है, अब भटकना बंद करो। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।